आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इनहेरिटेंस, जिसमें हम देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। Inheritance is a mechanism in which a new class is derived from an already defined class. The derived class is known as a subclass or a child class. The pre-existing class is known as base class or a parent class or a superclass. इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक ओल्ड क्लास से न्यू क्लास क्रिएट किया जाता है। इसके द्वारा ओल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ को न्यू क्लास में प्रयोग किया जा सकता है। ओल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ को न्यू क्लास में प्रयोग करने के लिए ओल्ड क्लास को इनहेरिट करना होता है। एक बार एक पेरेंट क्लास को क्रिएट करने के बाद हम पेरेंट क्लास यानी बेस क्लास के मेथड्स और वेरिएबल को डिराइव्ड क्लास, जिसे हम सब क्लास भी कहते हैं, में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनहेरिटेंस में ओल्ड क्लास को बेस क्लास या पेरेंट क्लास या सुपर क्लास कहा जाता है, जिस क्लास की प्रॉपर्टी ली जाती है वो हमारा बेस क्लास होता है, और न्यू क्लास को चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास या सब क्लास कहा जाता है। और यह क्लास जो होता है हमारा डिराइव्ड क्लास, वो प्रॉपर्टी लेता है बेस क्लास की। The major purpose of inheriting a base class into one or more derived class include reuse. The subclass inherits all the methods and properties of the superclass. The subclass can also create its own methods and replace methods of the superclass. जैसा हम जानते हैं कि इनहेरिटेंस हमेशा दो क्लास के बीच में होता है, जिसमें एक पेरेंट होता है और दूसरा चाइल्ड क्लास होता है। और मेन इनहेरिटेंस का पर्पस है रीयूजेबिलिटी के लिए, जिसमें कि हमारा जो बेस क्लास होता है उसके मेथड्स या वेरिएबल को डिराइव्ड क्लास या सब क्लास यूज़ कर सकता है। Inheritance can be categorized into 5 types: single, multi-level, multiple, hierarchical, and hybrid inheritance. Single inheritance. This is the simplest kind of inheritance. In this, a subclass is derived from a single base class. जब किसी एक क्लास को दूसरी क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है तो उस इनहेरिटेंस को सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास द्वारा लिया जाता है। इसमें केवल सुपर क्लास और एक सब क्लास होता है। अब इस में हम देखते हैं इस एग्जाम्पल में सिंगल इनहेरिटेंस के लिए। यहाँ पे हमने एक बेस क्लास लिया है और उसका नाम लिया है पेरेंट। इस क्लास का नाम पेरेंट है और इस पेरेंट क्लास में एक फंक्शन है DISP डिस्प, और ये डिस्प्ले कर रहा है पेरेंट क्लास। फिर हम एक क्लास बना रहे हैं चाइल्ड क्लास, जो हमारा डिराइव्ड क्लास है। क्लास का नाम हमने लिया है चाइल्ड, और यहाँ पे हमें लिखना होगा कि ये इसका पेरेंट क्लास यानी बेस क्लास कौन है। तो इस पैरेंथेसिस के अंदर उसका नाम लिखना होगा पेरेंट क्लास का यानी बेस क्लास का। तो यहाँ पे नाम हमारा है पेरेंट, तो हमने यहाँ पे लिखा। और इस चाइल्ड क्लास में हम एक फंक्शन यहाँ पे हम दे रहे हैं डिस चाइल्ड, और इसमें भी प्रिंट हो रहा है चाइल्ड क्लास। अब हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। CH1 हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है और ये हमारा क्लास का नाम है चाइल्ड। उसके बाद हमने पैरेंथेसिस दिया है। अब CH1 जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें से हम फंक्शन कॉल करेंगे पेरेंट्स का, पेरेंट क्लास का, यानी हमारा जो बेस क्लास है उसका DISP है, तो ये डिस्प्ले करेगा पेरेंट क्लास। और CH1 डॉट DISP चाइल्ड, यानी कि ये जो भी हमारा डिराइव्ड क्लास का फंक्शन है उसको ये कॉल कर रहा है और ये डिस्प्ले करेगा चाइल्ड क्लास। तो इस प्रोग्राम के थ्रू पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास ये दो डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो डिराइव्ड क्लास है उसके थ्रू हम फंक्शन जो है हमारा पेरेंट क्लास का यानी बेस क्लास का, उसको हम लोग देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इस सेम प्रोग्राम को हम देखते हैं। ये हमारा पेरेंट है और ये चाइल्ड क्लास है। अब इसे रन करके हम देखते हैं और ये हमारा डिस्प्ले हुआ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास। Multi-level inheritance.
In this type of inheritance, the derived class becomes the base class of another class. जब एक से अधिक क्लास एक लेवल में एक दूसरे को इनहेरिट करते हैं तो उस इनहेरिटेंस को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास और दो डिराइव्ड क्लास होते हैं, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे। और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में डिराइव्ड क्लास का एक बेस क्लास होता है और डिराइव्ड क्लास का भी एक डिराइव्ड क्लास होता है। तो यहाँ पे डिराइव्ड 1 है जो ये डिराइव्ड 2 का बेस क्लास है। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने 3 क्लास लिया है। फर्स्ट क्लास जिसे हम कहते हैं, मान लीजिए जी पेरेंट हमने लिया है क्लास, और इसमें एक फंक्शन हमने लिया है जिसमें डिस्प्ले हो रहा है ग्रैंड पेरेंट क्लास। उसके बाद हमने एक क्लास लिया है पेरेंट क्लास, और यहाँ पे क्लास का नाम है जिससे ये इनहेरिट हो रहा है, वो है जी पेरेंट, और ये डिस्प्ले कर रहा है पेरेंट क्लास। फिर एक चाइल्ड क्लास है जो कि यहाँ पे क्लास का नाम है पेरेंट। इसका जो पेरेंट क्लास यानी इसका जो बेस क्लास है उसको वो ले रहा है और ये डिस्प्ले कर रहा है चाइल्ड क्लास अपने फंक्शन डिस्प चाइल्ड में। और एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं CH1, और ये हमारे क्लास का नाम है, चाइल्ड क्लास का नाम। और इसके थ्रू ये जो है हमारा सबसे पहला लेवल का जो ग्रैंड हमने बनाया था, एक तरह से सोचिए ये ग्रैंड पेरेंट क्लास है, और तो इसके फंक्शन को डिस्प्ले कर रहा है, फिर पेरेंट के फंक्शन को डिस्प्ले कर रहा है और ख़ुद के फंक्शन को ये डिस्प्ले कर रहा है। और हमारा ये आउटपुट आया ग्रैंड पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास। के प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं इसको, और यहाँ पे हमने सेम प्रोग्राम को लिखा है और इसे हम रन करते हैं और ये हमारा आंसर आ रहा है ग्रैंड पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास।